आपको लगा कि मैंने अपनी कुरूपता का उपहास उड़ाया ना? नहीं ऋषिवर, मेरे मन में आपके भीतर एक बड़े ज्ञान के सागर को देखा, संतोष और ब्रह्म ज्ञान की सुंदरता देखी। कितनी सुंदर छवि है आपकी आत्मा की, जिसे देखकर मन आनंद से भर गया और इसी आनंद की अनुभूति से मेरे मुख पर ये हंसी आ गई। अब आप ही बताइए ऋषिवर, इसमें अनुचित क्या है? जब मन आनंदित होता है तो मुख पर हंसी का आना तो स्वाभाविक प्रतिक्रिया है ना। अब इसे रोकना तो आत्मा को बंदी बनाने जैसा हुआ ना। बालिका, तुम्हें जो कुछ भी कहना है स्पष्ट रूप से कहो। ऋषिवर, आपने अपने भीतर एक ऐसी छवि बना ली है जो आपको स्वयं अप्रिय है, इसलिए कोई भी आपके समक्ष आता है और किसी भी कारण से हंसता है तो आपको अपमानित अनुभव होता है। किंतु यदि आप अपने आप को सुंदर मान ले, अपनी आत्मा की सुंदरता को जान ले, तो कोई भी आपके समक्ष क्यों ना आए, कोई भी क्यों ना हंसे, किंतु आप अपमानित नहीं, आनंदित अनुभव करेंगे और उसे प्राप्त नहीं वर देंगे। जिसे आप अपमान समझ रहे हैं ऋषिवर, वो केवल आपका भ्रम है, क्योंकि आप स्वयं को कुरूप समझते हैं। और दूसरी बात ये है कि मुझे किसी ने कहा है कि यदि मैं मुस्कुराती रहूं तो मैं अधिक सुंदर लगती हूँ। अब आप ही बताइए ऋषिवर, हर व्यक्ति मुस्कुराता हुआ अधिक सुंदर लगता है ना? ब्रह्मांड का आधार है वेदों का ज्ञान, जो जीवन की सुंदरता का प्रतीक है, जिसे हम ईश्वर कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं, उसका तो कोई रूप ही नहीं है। फिर भी हम उसे अति सुंदर कहते हैं, क्योंकि उसका परम हृदय सुंदर है। इसका अर्थ तो केवल यही हुआ कि मन की सुंदरता ही सबसे प्रधान है, शुद्ध है, वही सत्य है, वही शिव है और वही सुंदर है। राधा, मैं वेद ज्ञानी होकर भी अज्ञानी रहा और तुम तो महाज्ञानी निकली। तुमने मुझे समझाया कि मन की सुंदरता और ज्ञान की सुंदरता ही सबसे महत्वपूर्ण है। ये शरीर तो नश्वर है, इसीलिए राधा की दृष्टि में मैं सुंदर हूँ। राधा के मुख की हंसी मेरे लिए अपमान नहीं, सम्मान है।